जय हिंद दोस्तों। तो देखो, अभी हम लोग बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में। दोस्तों, जो भी एस्पिरेंट, जिन भी भाई बहनों ने नागपुरी लैंग्वेज पेपर ले रखा है ना, आप लोगों के लिए फाइनली ये वीडियो बना रहा हूँ। डेडिकेटेड है जिन्होंने नागपुरी लैंग्वेज पेपर ले रखी हो। ठीक है दोस्तों, 100 मार्क्स के आप लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं। जब तक आप इनमें से कम 90 नहीं करोगे ना, अपने आप को सिलेक्शन की राह पे नहीं पाओगे, क्योंकि एग्जामिनेशन टफ है। बहुत सारे एस्पिरेंट कूद गए हैं, नहीं दौड़ चुके हैं। आपको उसके फास्ट दौड़ना पड़ेगा, तभी आप लोग जाके आप सिलेक्शन की राह में आओगे। ठीक है दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में किस किस टॉपिक्स को आपको पढ़ाई करनी है, नोटिफिकेशन कब आएंगे, इन सब के बारे में दोस्तों। और ये लास्ट वीडियो होगी नागपुरी लैंग्वेज पेपर के ऊपर, फर्स्ट एंड लास्ट। इसके बाद में आप जानते हो कि किसी भी टॉपिक्स के ऊपर जैसे ये ऐसे होते हैं तो ये लास्ट ही रहती है। जैसे भाई आप नागपुरी के ऊपर बता दिया, तब इसके ऊपर और कौन सी चीज़ें बताओ। ये नागपुरी लैंग्वेज पेपर के ऊपर लास्ट वीडियो रहेगी। जिन भी भाई बहनों ने नागपुरी लैंग्वेज पेपर ले रखा है, आप लोगों के लिए ये वीडियो है, डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से पढ़ाई करोगे, डेफिनेटली आप कम से कम 85 जरूर गेन कर पाओगे। ठीक है, और बाकी के लिए आप पढ़ाई कर सकते हो। हालांकि मैं चाहूँ तो कम से कम 20 से 25 पीडीएफ देख के आपको कम से कम 90 करा सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें फ्यूचर के लिए मैंने सोच रखी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं सेक्रीफाइस करने के मूड में हूँ। तो फिलहाल जो चीज़ें आगे आएंगी वो सबके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करना है कि किस किस टॉपिक से पढ़ना है। उससे पहले कि आप लोग को सिलेबस पता होना चाहिए। जिन भी भाई बहनों का नागपुरी लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है, नागपुरी लैंग्वेज पेपर, सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी है नागपुरी व्याकरण से। क्या क्या? तो वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल, धातु, क्रिया, अवयव, विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, और वाक्य शुद्धि। तो इसमें से भी कैसे हैं उन्हें भी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद में नागपुरी शिष्ट साहित्य से आपको पढ़ने हैं मंजर भाग 2, जो कि शकुंतला मिश्रा, डॉक्टर और उमेश नंद तिवारी जी, इन दोनों की ये बुक्स हैं, इन्हें कवर करना है। और तीसरे में है नागपुरी लोक साहित्य से, डॉक्टर मुनीश्वर अनुज जी ने लिखा है। तो वो लोकगीत, लोक कथा, कहावत एंड पहेली एंड मुहावरे, ये आप लोगों को कवर करने हैं। तो ये सिलेबस है, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके मार सकते हो अपने, आपको सिलेबस में देख सकते हो जिनका भी नागपुरी लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, देखो दोस्तों, किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ाई करने हैं। बुक्स आप लोग को पता होने चाहिए नागपुरी लोक साहित्य। ऐसा नहीं कि आप वन फूल लेके बैठ गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नागपुरी लोक साहित्य आपको पढ़नी है, ये वाली फर्स्ट, सेकंड मंजर भाग 2, थर्ड आपको आप कंसीडर कर सकते हो नागपुरी सदानी या फिर टोटल नागपुरी। ये दोनों में से कोई एक बुक कंसीडर कर सकते हो। तीसरे नंबर में तो पढ़नी है ये तीन ही चीज़ें आप लोग को पढ़ाई करनी है। ठीक है, टोटल नागपुरी या नागपुरी सदानी, दोनों को कंसीडर कर सकते हो। दोनों में से मिला के पढ़ोगे, ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली पढ़ने हैं लैंग्वेज पेपर से इन्हीं चारों बुक्स को ही। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जिन भी भाइयों बहनों का था, फिलहाल जो रिसेंटली जो जेएसएससी सीजीएल के जो एग्जाम्स हुए थे, ये मेरा पेपर था। आप चाहो तो देख सकते हो, मार्क्स देख सकते हो कि कितने मार्क्स बने होंगे। जिन भी एस्पिरेंट को अगर लगता है तो जा 90+ आपको देखने को मिलेंगे मार्क्स। ठीक है, तो ये तो खैर बात की बातें हैं। नागपुरी लोक साहित्य से क्या पढ़ना है दोस्तों, कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, लोक साहित्य से आपको क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले बात की जाएगी कि यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैं ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्रस्तावना में जो दिया हुआ है ना, प्रस्तुत शोध कार्य वाले जो चीज़ें हैं, इसे आपको कवर करना है। उसके बाद में नागपुरी भाषा, ये आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद में यहाँ से देखो, थर्ड नंबर में है ना, नागपुरी संस्कृति और लोकमानस, ये पढ़ने हैं। लोक कथाएँ पढ़नी है। उसके बाद में लोकगीत पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के पूरी की पूरी चीज़ें आप लोग की कवर होनी चाहिए। नागपुरी लोक साहित्य से देखोगे तो ये मुश्किल से दो दिन भी नहीं लगे, एक दिन में आप पढ़ लोगे। ठीक है, एक एक घंटा दोगे, 1 घंटा इसे, 1 घंटा इसे, 2 दिन में ख़त्म। एक दिन इसे दे दो, 3 दिन में ख़त्म। और बाकी जो चीज़ें हैं ना, लोक साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में इधर आप देखो, हाँ, ये साइड में जो लोक कहावतें हैं, तो आप ये कहावतें ही सिर्फ पढ़ोगे। ठीक है, जो कहावतें बोली जाती है ना, रिसेंटली जैसे पेपर्स बन रहे हैं ना, जैसे जेएसएससी बना रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। अब 2016-17 लेके बैठ जाओगे भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो अब नहीं पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में होते हैं, फिर चाहे यूपीएससी देख लो,
रेलवेज़ देख लो, अपने पैटर्न को चेंज करते जा रही है। तो जेएसएससी भी अब पैटर्न को चेंज कर रही है। कहावतें आप देख सकते हो, सिर्फ़ कहावतें पढ़नी है। ये वर्गीकरण, स्वरूप, आधार, इन सब चीज़ों में आप बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है? जो भी कहावतें हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ कहावतें पढ़ोगे। मुहावरे में भी वही सीन है। मुहावरे का वर्गीकरण, मौलिक, आधार, ये अनुदित आदि ये चीज़ें हैं, ये आप डेफ़िनेटली नहीं पढ़ोगे। जिन्हें सलेक्शन चाहिए भाई और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो सिर्फ़ मुहावरे पढ़ोगे। जो मुहावरे हैं और ये बुक से ही आते हैं क्वेश्चन, मुहावरे देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बने बनावटे जो मुहावरे हैं वो, बहुत ज़्यादा मुहावरे भी आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे, आराम से आप मार सकते हो, ठीक है? मुहावरे ही सिर्फ़ पढ़ने हैं। उसके बाद में पहेलियाँ, जो भी पहेलियाँ हैं, वर्गीकरण और विशेषताएँ जो है ना, ये नहीं, सिर्फ़ पहेलियाँ जो है उसे देखोगे, ठीक है? चाहो तो 1 घंटा में आप 1 से डेढ़ घंटा में ये तीनों चीज़ें आप कवर कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद में बात की जाएगी, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मंत्र, ठीक है? तो ये मंत्र आपको नहीं पढ़ने हैं। नीचे में परिचित जो लोक कथाएँ, कहावतें हैं, यही सारी चीज़ें पढ़नी है। जो वर्गीकरण वाली चीज़ें हैं, ये आप पढ़ाई करके टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जो कहावत, मुहावरे, पहेलियाँ हैं, सिर्फ़ इन्हें कवर करोगे। उसके बाद में यहाँ से आप देखोगे, जो चीज़ें इधर बताई ना, ये वाली चीज़ें लोक साहित्य से स्मार्ट तरीके से पढ़ो, नंबर्स आएँगे भाई। अगर घुस जाओगे पढ़ने तो लोक साहित्य पढ़ना आसान नहीं है, आराम से आप पढ़ोगे। जो इससे क्वेश्चन बनते हैं भाई, उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करो। बेकार की चीज़ें घुस के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई एथिक्स नहीं देने जा रहे हो, कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, बहुत बड़ा टफ़ेस्ट काम नहीं है ऐसे, ठीक है? तो ये हो गई नागपुरी लोक साहित्य से आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे देखोगे मंजर भाग 2 कैसे करना है मंजर भाग 2 को, तो देखो फर्स्ट में आपको भूमिका दिखने को मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड पेज 2 पेज हैं, दोनों पेजों को अ, आराम से पढ़ो, दोनों पेजों के ऊपर क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। मिल जाएँगे क्वेश्चन, यूट्यूब का सहारा लो, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ से सहारा लो और ये भूमिका वगैरह जो है उसे पढ़ो। उसके बाद में यहाँ से देखो मंजर भाग 2 में जो ये पद भाग है ना, ये किस रचनाकार के हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद में कहानी जो है वो होने चाहिए, इनके जो रचनाकार हैं उनके नेम्स आने चाहिए, क्योंकि नेम्स के ऊपर कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 से 10 से 15 क्वेश्चन बोल दो, ये देखने को मिलेंगे कि रचनाकार कौन है, इनके लेखक कौन है, ठीक है? लोक साहित्य से आप देखोगे भुवनेश्वर जी के बारे में आप पढ़ लेना कि उनके जन्म, मृत्यु कब हुई थी, वो सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद में नाटक और निबंध और लोक कथा, ये पूरा का पूरा मंजर भाग 2 आपको चट मारना है। बहुत बड़ा टास्क का काम नहीं है। एक-एक हर एक जो है ना, ये पद भाग 10-10 मिनट का खेला है। तो 10-10 मिनट भी दोगे तो 6 1 घंटा में 6 चैप्टर कंप्लीट। 3 दिन में आपके पूरे ये पद भाग खत्म। कहानी 1 से 2 दिन लगेंगे। उसके बाद में नाटक और निबंध वाले जो पार्ट है 2 दिन, मतलब 1 सप्ताह में पूरा का पूरा मंजर भाग 2 खत्म। जितने दिन पढ़ोगे, जब भी मंजर भाग स्टार्ट करोगे, ये चीज़ें आप लोग को देखनी होगी कि जो इनके राइटर्स हैं, ये 2 मिनट के रिवाइज़ ज़रूर कर लेना पढ़ाई करने से पहले, ठीक है? हर एक चीज़ें जब मंजर वो खोलो, ये आप लोग उनके राइटर देखते चलो, तो ये डेफ़िनेटली याद हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद में नागपुरी सदानी से बात की जाए, तो दोस्तों नागपुरी सदानी से आपको पढ़ाई करनी है। व्याकरण वाला जो पार्ट है ना, वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, तो सिर्फ़ इन्हीं को पढ़ाई करना है। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जानी है। यहाँ से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कम से कम 35 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे नागपुरी व्याकरण से। तो व्याकरण आपको पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए आप लोगों की। व्याकरण जो है, देखा जाए तो ये भी सिर्फ़ 1 सप्ताह का ही काम है। तो जो एस्पिरेंट हो नाग नागपुरी से, और 1 सप्ताह मतलब नहीं लगेंगे इसे पढ़ाई करने में। वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें हैं 10-10 मिनट के टॉपिक। 2 दिन में ख़त्म नागपुरी का व्याकरण, 2 से 3 दिन लगेंगे। तो मोटा-मोटी देखा जाए तो 1 वीक में आप तीनों बुक्स को आप कवर कर सकते हो। मतलब साथ में लेके चलोगे तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी आप लोगों की। जो एस्पिरेंट हो, बीच में हो सकता है मे बी चांस है कि अगर जब पेपर्स हों आप लोगों के, तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है, हम लोगों की टाइम वगैरह नहीं मिल पाती है, ठीक है? तो दोस्तों ये है सूची, बेकार की चीज़ें आप पढ़ाई नहीं करोगे। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जैसे पढ़ाई जो-जो चीज़ें बताई हैं, ऐसा नहीं कि आप मुहावरे वगैरह जो हैं, उनके वर्गीकरण वगैरह ये सब नहीं पूछे जाती हैं। सिर्फ़ मुहावरे हैं, तो मुहावरे ही पूछे जाएँगे। उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना।
ज़्यादातर इस पे रोल रहेगा मंजर भाग 2 में। और लोक साहित्य के जो है लोकगीत और कथा कहावतें जो चीज़ें हैं ना, वो आप लोगों की होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। जैसे वाद्य यंत्र, क्या-क्या चीज़ें पहनी जाती है झारखंड में, उसके बाद में कैसे पहनावा है, कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, किस त्योहार में गाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें लोक साहित्य में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये एक-एक चीज़ें हैं, कवर करके चलना। नहीं होगा यूट्यूब में आप सर्च मारो कि अ, कैसे अ, झारखंड के लोग त्योहार कौन से गीत गाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग को कवर करनी है। बेकार की चीज़ें मत पढ़ना, बेकार की चीज़ें पढ़ोगे, एक्स्ट्रा सलेक्शन नहीं होने वाले हैं, सिर्फ आप टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है? और बात करें दोस्तों यहाँ पे कि नोटिफ़िकेशन कब आएँगे, तो नोटिफ़िकेशन देखो 27 से पहले आप लोग को नोटिफ़िकेशन आ जाएगी। किसकी? उत्पाद सिपाही वाले जो एस्पिरेंट हो ना, कितने एस्पिरेंट हो वो तो मैंने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो आप लोग, ठीक है? तो ये 27 से पहले आएँगे। उसके बाद में जैसे एसएससी कैलेंडर जारी करेगी, उसमें मेंशन किया होगा कि किस-किस एग्ज़ाम्स को कब-कब लेना है, वो वाली चीज़ें होंगी। उसके बाद में आप लोगों के सेंटर अलॉट किए जाएँगे और 1 दिन में आप लोग के पेपर हो जाएँगे। तो ऐसा नहीं कि कोई 2 दिन में पेपर है, सीजल जैसा कि 1 दिन पेपर देख लिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो भी आप लोग को चांस नहीं मिलेगा। 1 ही दिन टाइम मिलेगा, सिर्फ़ 1 दिन में जाके आप लोग को एग्ज़ाम्स देने के हैं और उसी में अपने आप को परफ़ॉर्म करना है, ठीक है? जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी, कोई डाउट्स बचेगा, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो भी एस्पिरेंट हो नागपुरी लैंग्वेज पेपर वाले, जैसे मैंने बोला है उसी तरीके से पढ़ाई करना, डेडिकेट रहना, तो डेफ़िनेटली आप लोग के कम से कम जो चीज़ें बताई हैं ना, इसमें से 85 आप ज़रूर करोगे, इतना ही में से। लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भई, विदाउट पढ़ाई आप अ, मार्क्स गेन नहीं कर सकते हो। तो ये तो इतना तो करना पड़ेगा, तभी आप एक सिलेक्शन के राह में रहोगे, नहीं तो बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग हैं कि भाई नहीं मैं तो ऐसे पढ़ रहा हूँ। भाई ऐसे-वैसे पढ़ो, जिनको जैसे मर्ज़ी है वैसे पढ़ो। जो चीज़ें हैं बताई सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ोगे, तभी आप एक अच्छे स्कोर कर पाओगे, ठीक है? जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।